हेलो वर्को, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए सितंबर के मंथ में। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो किसी में इंटरेस्टेड है पर उनके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है और जानना चाहते हैं कि ये पर्सन उनके बारे में क्या सोचता है। ऑल्सो जो सोचता है वो क्यों सोचता है एंड क्यों नहीं अपनी फीलिंग्स खुद एक्सप्रेस करता। तो उस केस में ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर वर्गोस। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ swords, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ swords एंड द हायरफेंट। ओके, सो स्ट्रेंथ है। ये पर्सन शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इसीलिए है क्योंकि उन्हें पता है कि कांटेक्ट में रहने से उनके लिए ज़रूरी हो जाएगा इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना। लाइक आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो सकते हैं जहाँ सिचुएशन कब से वैसे की वैसे ही है। लाइक आपके रिलेशनशिप में कोई प्रोग्रेस नहीं है, कब से आप इन्हें अपना टाइम दे रहे हैं, इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहे हैं पर आपको कमिटमेंट नहीं मिला और इसी वजह से आप अपसेट हैं। यहाँ दिख रहा है मुझे ये जो किंग ऑफ सॉर्ड्स है वो परेशान हो चुका है, फ्रस्ट्रेटेड है एंड ऑब्वियसली उसे अपने सवालों का जवाब चाहिए। वो इस रिलेशनशिप में सिक्योर नहीं फील कर रहा। सो ये जो एनर्जी है आपके अंदर हो सकती है एंड ये पर्सन ये रियलाइज़ कर रहा है कि अब आपके सवालों को वो टाल नहीं सकते। आपने काफ़ी टाइम उनके साथ स्पेंड किया है और अगर अभी भी वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते तो ऑफ कोर्स ये रिलेशनशिप आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड है, सो उन्हें पता है कि आपको फेस करना उनके लिए आसान नहीं होगा, इसमें स्ट्रेंथ लगेगी। उन्हें इस सिचुएशन को संभालने के लिए काफ़ी वर्क करना पड़ेगा और वो कमिटमेंट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। यहाँ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो वो आपको वॉच कर रहे हैं। उनके लिए ये रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर ऑल आपने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं, जो लव उन्हें दिया है वो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया, ना उन्हें कहीं और से ये लव मिल सकता है। सो वो जानते हैं कि आप इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें ये रिलेशनशिप चाहिए, उन्हें आपका लव चाहिए, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट उससे वो दूर रहना चाहते हैं बिकॉज उसे उठाने का मतलब होगा एक्स्ट्रा एफर्ट करना और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो ऑफ कोर्स ये प्रूव होगा कि वो एक रिस्पॉन्सिबल लवर बनने के काबिल नहीं है। वो केपेबल ही नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करें। वो इतने स्ट्रॉन्ग है ही नहीं कि इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर पाए अपने टर्म्स पे, अपने तरीके से, लाइक इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाए और यू नो कुछ हटकर सोच सके। क्योंकि ये पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा बंधा हुआ सा महसूस कर रहा हूँ। मे बी ये अपने फैमिली के अकॉर्डिंग ही शादी करना चाहते हैं या उनके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ सकते हैं बिकॉज ये अभी भी उन पर डिपेंडेंट है फाइनेंशियली, या हो सकता है माइंड सेट इनका वैसा ही है। सो उस शेल को ब्रेक करना, इंडिपेंडेंट होना, स्ट्रांग होना, वो उनके बस का नहीं है। वो वीक है और ये बात वो चाहते हैं कि आपको ना पता चले एंड इसीलिए उन्होंने ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट की है, चाहे जैसे भी की हो। मे बी लास्ट टाइम आपके बीच कोई आर्ग्यूमेंट हुई और इस पर्सन ने आपको ऐसे एक्सक्यूज़ेस दिए जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता था और वो एक्सक्यूज़ेस इसलिए दिए ताकि आपको ये ना लगे कि वो इस रिलेशनशिप को अपनी कमज़ोरियों की वजह से लूज़ कर रहे हैं। ओके, बल्कि आपको ये लगे कि जो भी हुआ उसमें वो कुछ नहीं कर सकते थे, ये उनकी मजबूरी थी या उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल थे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सो ये एक माइंड गेम है। आपसे दूरी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपके पास नहीं रह सकते। उन्हें पता है कि आपको और इग्नोर नहीं किया जा सकता। टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो सोच रहे हैं कि करें तो क्या करें, इस रिलेशनशिप में रहें या फिर ना रहें। ना रहने का जब भी सोचते हैं तो हायरोफेंट बीच में आ जाता है। उनकी सोल उन्हें याद दिलाती है कि उनके लिए ये लव कितना इम्पोर्टेंट है। वो हमेशा ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि चीज़ें उनके अकॉर्डिंग ही होगी और उनके लिए ये रास्ता ईजी होगा। जब रिवॉर्ड्स बड़े होते हैं तो एफर्ट भी ज़्यादा करना पड़ता है। सो उनकी सोल ऑफ कोर्स आपको अपने क्लोज चाहती है, आप ही उनका परफेक्ट मैच है। उन्हें
उन्हें ये बात अच्छे से पता है, उनकी सोल ने उन्हें ये रियलाइज़ करवा दिया है ऑलरेडी। सो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ने उन्हें ये रियलाइज़ करवाया है कि आपके बिना उनका जीवन कैसा है और वो अकेलापन कैसा होगा। और अब ये कंफ्यूज्ड है। एक तरफ तो उन्हें ये रिलेशनशिप चाहिए, दूसरी तरफ अपना कंफर्ट जोन चाहिए, उससे बाहर नहीं आना चाहते, और इसीलिए उन्होंने इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को क्रिएट किया है। एंड अभी तक उसे सॉल्व करने के लिए कुछ किया भी नहीं, बिकॉज उनके पास कोई तरीका ही नहीं है इसे हैंडल करने का। वो अपनी तरफ से इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहे हैं कि अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले, अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पे जिए और अपने हार्ट को फॉलो करें। और वो नहीं चाहते कि इस वीकनेस को आप फिगर आउट करें, इसलिए आपसे दूरी ही उन्हें फ़िलहाल सही लग रही है इस मंथ में। सो वैसे ही एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Virgos, King of Cups, Seven of Cups, Three of Wands, Ten of Pentacles and King of Swords. Okay. I'm sorry, Queen of Swords. Okay. तो हमारे पास है King of Cups. King of Cups ये रियलाइज़ कर रहा है कि उसका वर्थ क्या है। आई थिंक ये पर्सन ये रियलाइज़ कर रहा है कि आप ये किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी में हैं। आप वही चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, उससे कुछ कम नहीं। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो अब आपको लेकर वो बहुत कॉशियस हो गए हैं, सोच समझ के फैसले ले रहे हैं कि आपको क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं। लाइक इस पर्सन को ये समझ में आ गया है कि आप उन्हें समझ रहे हैं, आप उनके माइंड गेम को समझते हैं, आप उन पर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करते। सो अब उनका काम और मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ 10 ऑफ पेंटिकल्स है। सो ऐसा लगता है कि कोई इस रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहता है। ओके कोई ड्रीम्स देख रहा है अभी भी फ्यूचर के आपके साथ, बट उस फ्यूचर को वो कैसे क्रिएट करेंगे ये उन्हें अभी नहीं पता है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, तो उन्हें दिख रहा है कि आप अपसेट हैं और ऑब्वियसली आप इंटरेस्टेड नहीं हैं अब उन पे ट्रस्ट करने में। सो आई थिंक ये पर्सन चाहता है आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना, इस 10 ऑफ पेंटिकल्स को एंजॉय करना, वो हर चीज़ एंजॉय करना जो एक रिलेशनशिप में उन्हें मिल सकती है, पर बिना कमिटमेंट के। एंड आई थिंक यही आपके लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। 3 ऑफ वांड्स आपसे कह रहा है कि दूर तक की सोचिए, पास्ट को देखिए और इनके बिहेवियर से डिसाइड कीजिए कि आगे क्या पैटर्न हो सकता है, क्योंकि इस पर्सन का बिहेवियर बदलता हुआ नहीं नज़र आ रहा। वो अभी भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं और ये आपके लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। सैक्रिफाइस। ओके तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि इस वक्त आपको अपने मेंटल पीस को सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है किसी की वजह से। खुद पे ट्रस्ट कीजिए और खुद को हील करने दीजिए। आप बहुत सैक्रिफाइसेस कर चुके हैं ऑलरेडी एंड आपको और सैक्रिफाइसेस करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो ये सैक्रिफाइस इसके बारे में भी हो सकता है कि जो सिचुएशन वर्क नहीं कर रही या जो रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा, उसे सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट की वजह से कंटिन्यू मत कीजिए, उसे लेट गो कीजिए। ओके एंड उसे लेट गो करने से या किसी तरीके का सेक्रीफाइस करने से आप कुछ बेहतर अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि पॉजिटिविटी के लिए स्पेस बनेगा। ओके सो ये है रीडिंग इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।